सिंह राशि पर वक्री शनि का प्रभाव। मुश्किल दौर हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, उन्हें चुनौतियों की तरह स्वीकार कीजिए। नमस्कार, मैं पीके पंडित, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम सिंह राशि के लिए बहुत खास है। कर्म फलदाता शनि ग्रह 13 जुलाई से बकरी हो रहे हैं और 27 नवंबर तक बकरी रहेंगे। आपकी शनि की ढैया चल रही है और ऐसे में शनि का बकरी होना आपके लिए कोई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ रहे हैं। शनि ग्रह की यह वक्री अवस्था सिंह राशि पर क्या प्रभाव डालने वाली है, आज मैं इस पर विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ। बकरी शनि का प्रभाव तीव्र और अंदरूनी होता है। शनि की चाल बहुत धीमी है, लेकिन जीवन पर प्रभाव व्यापक है। शनि जिस भाव में है बैठते हैं वहाँ अपना प्रभाव दिखाते हैं। शनि का प्रभाव तीव्र होने भी नुकसानदायक और कम होना भी है। आंतरिक स्तर पर शनि का प्रभाव जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। सिंह राशि में शनि 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। देखिए, सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं होते हैं, अन्य ग्रह मार्गीय होते हैं, लेकिन समय समय पर शनि राहु केतु बकरी चाल चलते हैं। इन ग्रहों की बकरी चाल ज़्यादातर नकारात्मक प्रभाव ही डालते हैं। यह कार्यक्रम जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है। सिंह राशि 5वें नंबर की राशि है और शनि 8 हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। जब चंद्रमा से यानी कि राशि में जब शनि ग्रह 4th हाउस में और 8 हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो शनि की ढैया शुरू हो जाती है। शनि 8 हाउस में रहते हैं, वे 2nd हाउस को भी देखेंगे, 5th हाउस को भी देखेंगे और 10th हाउस को भी देखेंगे। मतलब आपके वाणी, कैरियर, कुटुंब, रिश्तेदार और लव लाइफ पर शनि का प्रभाव दिखेगा। शनि अचानक लाभ दिलाते हैं क्योंकि शनि पेंडिंग कर्म को भी पूरा करवाते हैं। आपके पूर्वजों से भी काम छूटा गया है, वह काम भी शनि कभी कभी करवा देते हैं। पूर्वजों से रिलेटेड ज़मीन जायदाद, घर मकान का भी शनि करवाते हैं और इसमें अचानक लाभ मिलता है। शनि डीप वर्क में विश्वास रखते हैं, इसलिए शनि की साढ़ेसाती और ढैया में अक्सर देखा गया है कि जातक रिसर्च वर्क में ज़्यादा समय देने लगता है, बहुत गहराई तक जाकर कुछ ढूंढने लगता है, चाहे वह आत्मविश्लेषण से जुड़ा हो या डॉक्यूमेंटल रिसर्च फील्ड से। शनि वास्तविकता पर फोकस करते हैं, इसलिए शनि जिस राशि में गोचर करते हैं उस राशि के जातक काल्पनिक दुनिया छोड़कर वास्तविकता जिंदगी जीने लगता है। शनि दिवास्वप्न दिखाने वाले जातक नहीं है। शनि कार्मिक ग्रह है, जातक कर्म फोकस करता है। शनि 8th हाउस में आकस्मिक धन प्राप्ति और कष्ट का संकेत। शनि 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। अष्टम भाव का संबंध आकस्मिक धन प्राप्ति से है। जितने भी सफल व्यक्ति हुए उनमें से अनेक व्यक्ति पर जन्मपत्रियों में अष्टमेश का संबंध पंचम अथवा लगन भाव से रहा है। मनुष्य की उन्नति में इस भाव का बहुत ही महत्व है। चूँकि अष्टम भाव में शनि है तो आकस्मिक धन प्राप्त के योग तो बनाएंगे, लेकिन संकटकारी भी माना जाता है। मृत्यु तुल्य कष्ट भी अष्टम भाव से जुड़ा है। अष्टम भाव में जब कोई पाप ग्रह बैठ जाता है तो दुर्गम स्थान में निवास, संकट, पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति, मन की पीड़ा, मानसिक क्लेश, मृत्यु का कष्ट पूर्वक होना, लंबी यात्राएं, विदेश में जाकर नौकरी करना जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। जब मनुष्य किसी बड़े दुख में पड़ता है तो तभी अष्टम भाव की तरफ ध्यान जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में गलत राह को चुनकर उन्नति प्राप्त करते हैं उनकी जन्म पत्रिका में यह योग देखा जा सकता है। शनि अष्टम भाव में बैठे हैं तो जातक को अपने जीवन के हर पहलू पर बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। शनि की दृष्टि 2nd हाउस पर है, वाणी पर नियंत्रण जरूरी, परिवार में टकराव संभव। शनि की दृष्टि 2nd हाउस पर है। 2nd हाउस होता है वाणी का, कुटुंब का। मिड जुलाई के बाद आपके परिवार में टकराव हो सकता है, इसलिए आपको वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अगर वाणी पर नियंत्रण नहीं है तो यह मानकर चलिए कि आपके परिवार में आर्गुमेंट बढ़ेगा। शनि यहाँ पर अपना असर दिखाएंगे। पारिवारिक माहौल को देखते हुए आप एंग्जाइटी के शिकार
हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर असर, छोटी छोटी चीज़ों तनाव का कारण बनेंगे। बेवजह स्ट्रेस आपके स्वास्थ्य पर गहरा असर डालेगा। शनि का ढैया चल रही है और शनि की ढैया सेकेंड हाउस में है। ऐसी स्थिति परिवार में एकता को कमज़ोर करती है, रिश्तेदारों के बीच दूरियां बनाती है। अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको मिड नवंबर तक विवादों से दूर रहना होगा और छोटी छोटी बातों को दरकिनार करना होगा। शनि सेकेंड हाउस में है तो एक्स्ट्रा इनकम की संभावनाएं बनेगी। कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे और उसका सार्थक परिणाम मिलेगा, लेकिन अनावश्यक ट्रैवल से आपका आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरत ना हो तो यात्रा को टाल दे, नहीं तो अच्छा रहेगा। शनि की ढैया से जातक का आक्रामक स्वभाव, आपका एग्रेशन नेचर से आपके करीबी परेशान रहेंगे। एकदम से एग्रेशन हो जाना आपके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। शनि की ढैया लगती है तो जातक चिड़चिड़े स्वभाव का भी हो जाते हैं। जब तक शनि की वक्री अवस्था रहेगी, यानी कि 13 जुलाई से 17 नवंबर तक, आपको अपने स्वभाव, अपनी वाणी, अपने व्यवहार को नियंत्रण में रखकर काम करना होगा, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य है और सिंह राशि पर वक्री शनि का दौर चल रहा है। सूर्य शनि के बीच पिता पुत्र का रिश्ता है, तो सिंह राशि के जातकों के अपने पेशेंस को कंट्रोल में रखना है। गैर पारंपरिक कार्य से दूरी बनाइए। कैरियर कार्य क्षेत्र में होगा आपका मूल्यांकन। शनि की दृष्टि 10वें भाव पर है, यानी कि आपके कैरियर पर शनि की विशेष प्रभाव देखा जाएगा। 17 जुलाई से 17 नवंबर तक शनि इन विशेष क्षेत्रों पर अपना प्रभाव दिखाएंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके काम के अनुकूल आपका मूल्यांकन किया जा सकता है। इसलिए जुलाई से लेकर नवंबर तक विशेष तौर पर आप लापरवाही ना बरतें। अगर आपका काम अच्छा है तो आपको इसका सकारात्मक परिणाम भी मिलने जा रहा है और इसी साल मिलने जा रहा है। आपका प्रमोशन हो सकता है, कार्य क्षेत्र बदला जा सकता है और अधिक जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आपको नए जॉब के ऑफर भी मिलेंगे। आप जहां भी कार्य कर रहे हैं आपको वहां सम्मान मिलेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप किसी गुटबाजी में, साजिश में शामिल ना रहे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मैनेजमेंट आपके कार्य का मूल्यांकन कर सकता है। लव लाइफ में पार्टनर मिलेगा। धोखा शनि की दृष्टि 5वें भाव पर भी है। 5th हाउस लव लाइफ का होता है, एजुकेशन का होता है और संतान से जुड़ा होता है। शनि के 5वें भाव में आने सही नहीं माना जाता है। विशेषकर लव लाइफ में पार्टनर के सामने नई चुनौतियां आ सकती है। मिड जुलाई के बाद आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, आपको चीट कर सकता है, आपके खिलाफ कई कदम उठा सकता है। आपका पार्टनर आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, इस पर आपको आत्मविश्लेषण करना होगा। इस साल पूरे आपके लव लाइफ में अस्थिरता का दौर रहेगा। आपका डिसीजन भी आपके लव लाइफ में परेशानी का बड़ा कारण है, इसलिए कुछ निर्णय बहुत सोच समझकर लेनी चाहिए। अगर प्रेम प्रसंग को आगे एक आयाम तक लेकर जाना है तो आपको पार्टनर की भावनाओं को समझना होगा, नहीं तो आने वाले समय में आपको कई समस्याओं का सामना करना होगा। पार्टनर से जिद करने से बचें, एडजस्टमेंट की भावना रखें। अब जानते हैं आपको क्या उपाय करना चाहिए। सूर्य का बीज मंत्र का प्रतिदिन जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, किसी गरीब व्यक्ति को अन्न दान करें। धन्यवाद।